अति विनीत मृदु शीतल बानी भोले राम जोर जुग पानी बोले राम जोर जुग पानी। हे भगवान, आप मेरे लक्ष्मण पर क्रोध कर रहे हैं, परंतु मेरा लक्ष्मण तो अभी अबोध है, बालक है, और बालक के वचनों पर मुनिजन ध्यान नहीं दिया करते। फिर इसमें मेरे लक्ष्मण का कोई अपराध भी तो नहीं है। हे भगवान, सुना होना थे तो मैं सहाय सुजाना बालक बचान करिए नहीं काना बालक वचन, क्योंकि बर रहे बालक एक स्वभाव इन्हीं न संत विदूषण काहू तेहि नाही कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कृपा को वध वदम गोसाई मो पर करिए दास की नाई कहिए बेगी जही विधि रिस जाई मुनि नायक सोई करमो उपाई। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, किस प्रकार आपका क्रोध शांत होगा भगवान। ओ कहा मुनि राम जाई ऋष कैसे अजहू अनुज तब चितव अनेस। राम तुम्हारी वाणी पर तो मुझे पूर्ण संतोष होता है, लेकिन जरा पीछे मुड़कर अपने भैया की ओर देख, कैसे दृष्टिपात करता है। यही के कंठ कुठार न दीना अच्छा तो मैं अगर आज के पुरुष का प्रहार न कर दिया तो मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा। राम व्यर्थ हो नहीं भगवान, आप ये क्या करने जा रहे हैं। और हमारे पंडित श्री कृष्ण जी शुक्ल जी उनके द्वारा तीनों सरकारों के श्री चरणों पर 50-50 पुष्प मुद्राएं समर्पित हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। आप ये क्या करने जा रहे हैं। मेरे सामने मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा, और यह कलंक लेकर के मैं अयोध्या कैसे वापस जाऊंगा। जब मैं बिना लक्ष्मण के अयोध्या पहुंचूंगा और मेरी मैया आएगी, मेरे हृदय से लिपट जाएगी और उसके बाद पूछेगी कि मेरा लक्ष्मण नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस समय मैं अपने मैया को क्या कह के समझाऊंगा कि मेरे लक्ष्मण का वध हो गया है, और वो भी मेरे कारण नहीं भगवान। क्योंकि जब मैं अयोध्या से चला आ रहा था तो मेरी मैया ने कुछ मुझसे अनमोल शब्द कहे थे, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या कहा था तुम्हारी मैया ने? राम
मैया 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 ने चलते समय कहा हे राम वचन मम सुन लेना लक्ष्मण को साथ लिए जाते तो वैसे ही मुझे सौंप देना मैं बंधु विहीन नाथ कैसे सो कातुर अवधे सिधाऊंगा मैया पूछेगी लखन कहाँ तो क्या कह कर समझाऊंगा। अरे क्योंकि बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिनको परमात्मा भाई देता है और उससे भी बड़े भाग्यशाली वह लोग होते हैं जिनको परमात्मा भाई तो देता है और भाई भाई में अपार प्रेम देता है। अरे अभागे तो वह लोग हैं जिनको परमात्मा भाई तो देता है परंतु भाई भाई में प्रेम नहीं बल्कि टकरार हुआ करती है। फिर मेरा लक्ष्मण तो मेरी दाहिना भुजा है। हे भगवान हे भगवान यदि लखन को आप मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। ये मुझसे पीछे आया है क्या जग से पहले जाएगा। मारना है नाथ तो दोनों को मारो अर्थी सजे अवधे पठा देना। फिर सरयू की ठंडी लहरों में तुम अपने हाथ बहा देना। गर पूछे मेरे माता पिता तो धीरज दे उन्हें समझा देना। हम बंधु तीन ही जन्म में थे यह कह करके समझा देना। भगवान भिखारी मांगे रहा भाई की प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा शीश काट पूरी कर लो मन की इच्छा। राम तुम रो रहे हो, आज तुम नहीं रोए बल्कि तुमने तो पूरी समाज को रुला दिया। जब मैंने अपने परशु के द्वारा लक्ष्मण का वध करना चाहा तो तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो। राम धन्य है यह भ्रातृ प्रेम। संसार के समस्त भाइयों में यदि यही भ्रातृ प्रेम लीन हो जाए तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भ्रातृ प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं किया जाएगा। राघव अब भी रुदन करोगे राम, मत रो राम मत रो। हे राम जो यति और रोए
तो हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो, वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे। अश्रु मत डालो विभो, बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम शोका नल में तुम्हारे, यह राम ही दह जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो, वरना जगत बह जाएगा। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग पावन आज तक देखा नहीं। राम अब यह करुण क्रंदन, यह राम ना सह पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो, वरना जगत बह जाएगा। हे राघवेंद्र मम मानस में क्यों करुणा धार बहाते हो। अपने इन अश्रु बिंदुओं से यह वक्षस्थल पिघलाते हो। नीरज नैनों से राम अश्रु अब मत बरसाओ। तड़प रहे हैं प्राण हमारे और अधिक ना तड़पाओ। यद्यपि लखन ने शूल मम हृदय में चुभो दिए हैं। भाव पुष्प ला करके राघो तुमने संजो दिए हैं। घोर धारमम प्रबल परशु की ये भृगुनाथ ऋषानी। घाट सुबद्ध बनी है आकर राम तुम्हारी बानी। मैया ने जो वचन दिए वह भंग नहीं होने दूंगा। इस प्रबल परशु की धारा में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को। जैसे लाए थे दे देना, ले जाकर अपनी मैया को। ले जाओ राम, ले जाओ। ओ बाबू कृपा मूर्ति अनुकूला, ये बोलते वचन झरत जन फूला। महात्मा जी कह रहे हैं ले जाओ। तो जैसे हम इनके साथ आए हो। अब बोले हमने छोड़ दिया तो हमें पकड़े कब थे। आज प्रतिकूलता में अनुकूलता, विषमता में समता का दर्शन ऐसा लग रहा है। जो बोल रहे हैं झरत जन फूला, लग रहा है फूल हैं, लेकिन पता नहीं क्या है। जो लगता है वो कभी कभी होता नहीं है। मेरा कहना है और क्या कहना है। जो फूल फूल अभिमानी बन मन में अति ही मनमाता है। प्रेमी कुमार भ्रमरा बलि को लग करके जो ठुकराता है। जो खिल डाली पर स्वाभिमान फिर फूला नहीं समाता है। वो फूल पवन की इस प्रखर चाल में मिट्टी में मिल जाता है। ये निश्चय अंत करेंगे एक दिन इस जग से अत्याचारी का। और ये फूल फूलना बंद न होगा हम वीरों की फुलवारी का। अभी इसका भैया मांग रहा था भिक्षा और अब ये दे रहा है शिक्षा। इतना कृतज्ञ है, तुम्हें तो कृतज्ञ होना चाहिए राजकुमार लक्ष्मण। ये फूल फबीले नीले पीले
ये लाल गुलाबी होते हैं और ये फूल फबीले नीले पीले, ये लाल गुलाबी होते हैं और गंध किन्हीं में होती है, कुछ तो निर्गंधी होते हैं। इन फूलों में लखन लाल, इन फूलों में लखन लाल, तुम बतला दो अपना परिचय और इस कुठार से कर लेंगे हम मधुपराग का भी निश्चय। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये कौन फूल किस डाली का, और ये फूल फूलना अब बंद न होगा, अब फूल फूलना बंद न होगा शिव शंकर की फुलवारी का। देखिए, श्रोता सदैव महान है वक्ता से, और आगे है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, पहले श्रोता बाद में वक्ता। और जिनका आपने दर्शन करा तो हमें तो लग भी रहा है कि हम लोग वक्ता बाद में श्रोता पहले हैं। विचार कीजिए, तो ऐसा है। और वैसे भी जो क्रम है संसार में, उसमें जो श्रोता की जो वरीयता है वो ज्यादा है और वक्ता की वरीयता कम है। हर स्थान पर ऐसा हुआ है। मंच की ऊंचाई से कोई बड़ा नहीं होता, विचार कीजिए, बड़ा आधार में होता है, और आधार श्रोता है, बाद में वक्ता है। कहीं आप देख लीजिए, एक दर्शन सुनाया भगवान ने, उसमें श्रोता को ऊपर वो सारथी है, वो रथी है, और ऊपर झंडे पर एक और श्रोता, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। तो श्रोता को तो परमात्मा ने भी वरीयता दी है, आप दे रहे बहुत अच्छी बात है। अब परिचय हमारा क्या है? तो हमारा परिचय, अरे वो फूल नहीं है महाराज जो धूल मिलाए जाते हैं, वो फूल नहीं है महामुनि जो काट गिराए जाते हैं। ये फूल फूल कर भी मुनिवर और विख्यात विश्व बलशाली हैं, जैसे गुलाब का फूल की जिसकी कटक कटीली डाली है, ये अवधराज की हरी भरी। आप कहते हो शिव शंकर की फुलवारी का, अरे शंकर जी तो वैसे देवता है, फुलवारी वाला काम में नहीं, जहां जहां घूरा वहीं वहीं धतूरा इधर से ले उधर चढ़ाओ, बिल्कुल निःशुल्क पूजा है, करना चाहें तो करें। लेकिन ये अवधराज की हरी भरी ये पुष्पों की फुलवारी है, और इन फूलों का रक्षक कोई और नहीं, मेरा श्री अवध बिहारी। ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फुलवारी लगवाऊंगा, और हर हर करके बम बम करके मैं हर पर हार चढ़ाऊंगा। ये अवधराज की हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी है, और चार फूल नित नवल नागरे खिलते बारी बारी हैं। इन चारों फूलों को तोड़वा कर, इन चारों फूलों को तोड़वा कर एक सुंदर हार बनाऊंगा, और हर हर करके बम बम करके मैं हर पर हार चढ़ाऊंगा। तब निश्चय होगा अंत एक दिन, तब निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का, और फूल फूलना बंद न होगा हम शिव भक्तों की फुलवारी का। देखिए, जो आप कह रहे हैं व्यास जी, जो कह रहे हैं, अगर वही आप करें, कथनी करने में अंतर ना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कह रहे हैं कि अयोध्या के पुष्पों को तोड़कर उसका हार बनाऊंगा और चढ़ाऊंगा कहां? भगवान शिव को पहनाऊंगा।
तो अगर शिव के गले की शोभा पुष्प बने तो उस पुष्प का टूट जाना ही सबसे अच्छा है, उत्तम है कि सिद्धेश्वर महादेव के दरबार के उस हार की शोभा बनने का हमें अवसर प्राप्त होगा बार बार। एक हो बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हंसी तहु बंधु समबाम। बार बार विप्र 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 कहकर मेरी अवमानना करते हो राम, क्या तुमने मुझे सर्व सामान्य साधारण ब्राह्मण समझ रखा? यदि नहीं तो फिर वही कथन कहो, कहो जिसे मैं श्रवण करना चाहता हूं। राम कहा मुनि कहू बिचारी, रस रिसियत बड़ी लघु चूक हमारी। हे भगवान, मैं छुआ तहीं टूट पिना के पुराना, मैं कहीं हेतु करो अभिमाना, मैं कहीं हेतु। सुनो सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। राम रमापति करे धनु लेहू, खैचहु मोर मिटई संदेहू। भेत चापया पुहि चली गए वो, परशुराम मन विस्मय भय हो। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमा। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा पर ब्रह्म परिपूर्ण श्री राम एवं शेषावतार लक्ष्मण भगवान श्री राम आपका ये है अवतार, मैं परशुराम आपकी वंदना करता हूँ। ओम सभी लोग खड़े हो जाएं। ध्येयं सदा परिभवग्नम भीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरिंचि नुतम शरण्यम, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते शरणादिविंदम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण करकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। प्रभु जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृशानु, जय सूर्य विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। प्रभु अब वही नाथ की जय बने जिमी हमारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी,
न जाना था भगवन रमा के पति हो, न जाना था जिगो की अंतिम गति हो। नहीं है लखन दोष इसमें तुम्हारा, हुआ है वही जो था मैंने विचारा। नहीं थी किसी की इसमें ये इच्छा, पर ब्रह्म की थी हमें लेनी परीक्षा। तुम्हें नाथ योगेंद्र पुंगो खरारी, उबारो यबारो शरण में तुम्हारी। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे लखन तुम्हारी जय होवे। शंकर मन मानस के मराल, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे जगयधार शेषावतार, हे लखन तुम्हारी जय होवे। कौशल्या के प्राण प्यारे, राम तुम्हारी जय होवे। सुमित्रा के आंखों के तारे, हे लखन तुम्हारी जय होवे। हे शिव स्वरूप गोदिज रक्षक, हे राम तुम्हारी जय होवे। शत्रुओं के तुम हो भक्षक, हे लखन तुम्हारी जय होवे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। एक बार सभी लोग बड़े प्रेम से जय घोष करें, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलिए लखन लाल की जय हो, बोलिए जानकी मैया की जय हो, बोलो सिद्धेश्वर भगवान की जय हो, बोलो गंगा मैया की जय हो, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर 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 महादेव। बोलिए भार्गव परशुराम जी महाराज की।